और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में तख्तापलट की कोशिश करने वाले वैगनर ग्रुप और पुतिन के बीच में समझौता हो गया है। जी हां, यह राहत वाली खबर राष्ट्रपति पुतिन के लिए। वैगनर आर्मी के चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ आपराधिक मामला जो चलाया जा रहा था वो बंद किया जाएगा। इस मामले के ऊपर जो मसला है वो सुलझा है और प्रिगोजिन को बेलारूस पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं उनकी भी रही। बताया जाता है कि उनकी ही मध्यस्थता से यह पूरा मामला सुलझाया गया, क्योंकि आमने सामने आ चुके थे राष्ट्रपति पुतिन और प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं और उन्होंने कल बगावत का बिगुल फूंक दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन को मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने भी सख्त तेवर अपनाए थे। हालांकि भीतर खाने इस बात की कोशिशें लगातार चल रही थी कि यह मामला सुलझ जाए, क्योंकि यह एक बड़े टकराव का मंजर पेश कर सकता था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से यह बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत वैगनर लड़ाके अपने बेस पर लौट गए हैं, यहां तक कि उनमें से एक हिस्सा जो चाहेगा कि रक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर दस्तखत कर सकता है, उस हिस्से से संबंधित है जिसमें इस मार्च में हिस्सा नहीं लिया था। यानी दो फाड़ जो है वो वैगनर ग्रुप में भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन समझौता इस चीज को लेकर हुआ है कि येवगेनी प्रिगोजिन जो वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं वो अब रूस में नहीं रहेंगे, उन्हें बेलारूस शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन बदले में उनके खिलाफ जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया था उसे रूस ने खत्म करने का फैसला किया है। ये रूस और खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। और जिस तरीके से पूरे हालात टकराव के मंजर पर पहुंच गए थे, टकराव के मोर्चे तक पहुंच गए थे, उसमें हालात को सुलझाने, राहत की खबर देने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्या कुछ ताजा अपडेट है उसके लिए सीधे चलते हैं। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी लगातार आप इस मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के लिए टेंशन खत्म करने वाली एक राहत वाली खबर, अगर वैगनर आर्मी के लड़ाके वापस अपने बेस पर लौटते हैं तो? बिल्कुल सही बात है। कल पूरे दिन के जो घटनाक्रम थे उसमें मैं बार बार ये बात कह रहा था कि हालात ख़राब हैं, लेकिन इतने भी ख़राब नहीं हैं जितना वेस्टर्न मीडिया बता रहा है। शाम होते होते, यानी मॉस्को के हिसाब से शाम, यहाँ के भारत के हिसाब से देर शाम, समझौता हो गया और उस समझौते के तहत वैगनर ग्रुप अब अपने बेस पर जा रहा है। खुद येवगेनी प्रिगोजिन ने कल शाम को ही ये बात साफ कर दी थी कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अब वो वापस जाएंगे। लेकिन प्रणय, अभी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात होनी है। अभी ऐसा नहीं है कि ये पूरा मसला ख़त्म हो गया है। वैगनर ग्रुप का ने जो बगावती तेवर कल अपनाए थे, जो भी कुछ किया था वो ख़त्म हो गया है, यानी पुतिन की टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव संभव है कि रक्षा मंत्रालय में रूस की सेना में कुछ एक बदलाव किए जाएं और ये बदलाव टॉप लेवल पर किए जा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत जो वैगनर ग्रुप की थी वो यही थी कि रक्षा मंत्रालय और रूसी सेना के जो टॉप जनरल्स हैं उनके साथ उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। जो जनरल्स हैं वो मोर्चे पर तैनात वैगनर ग्रुप के फाइटर्स के साथ उनको न तो गोला बारूद दे रहे हैं, न उनको सुविधाएं दे रहे हैं। लड़ने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनको समस्या हो रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम भले ही समझौते पे पहुंचा हो, लेकिन इस पूरे मामले में अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी है और देखना होगा कि इसके बदलाव के मायने क्या होते हैं, कितना असर होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जी न्यूज पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस में घटनाक्रम बदला है, क्योंकि रूस में विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके कैंप में वापस जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच बचाव के बाद ही यह पूरा मामला सुलझा है, क्योंकि उसके बाद ही वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने अपने रुख में बदलाव किया। और इस दौरान मॉस्को की सड़कों और क्रेमलिन के आसपास जिस तरीके की हलचल दिखाई दी वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी अभूतपूर्व है और किसी बुरे सपने से यह कम नहीं है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति पुतिन का रुख इसके बाद क्या होगा, किस तरीके से जो एक बेहद सख्त छवि उनकी है उसमें वो क्या कदम उठाते हैं, यह भी देखना होगा। जी न्यूज।